जय हिंद। दोस्तों, जेएसएससी की एक नई वैकेंसी आ चुकी है जो 12 पास के लिए है। संपूर्ण जानकारी के साथ हाजिर है। सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, वेतन कितना मिलेगा, तैयारी कैसे करेंगे, संपूर्ण चीजों के साथ हाजिर है। जेएसएससी के द्वारा सबसे पहले ये इसको देखिए, इंटरमीडिएट स्तरीय 326 पदों पर होगी नियुक्ति। डिटेल में यहां पर आपका डिटेल में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का जो नोटिफिकेशन है, ये डिटेल नोटिफिकेशन है। ये डिटेल नोटिफिकेशन है। यहां पर आपको शॉर्ट में दिया हुआ है कौन कौन से पद हैं। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, वेटनरी सहायक, कीट संग्रहकर्ता, मत्स्यिकी तकनीकी सहायक। इसमें कौन अप्लाई कर पाएंगे? जो 12 साइंस से पास किए हैं, 12वीं की परीक्षा साइंस से पास किए हैं, यानी आईएससी किए हुए हैं, आईएससी किए हुए हैं। साथ ही साथ ये सब जो पोस्ट है इसमें बायोलॉजी चाहिए, इंटर में बायोलॉजी चाहिए। फॉर्म फिलअप कब होगा? फॉर्म फिलअप 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। फॉर्म फिलअप का डेट 20 जुलाई से प्रारंभ होगा, 19 अगस्त तक चलेगा। इसके बाद आपका कोई गलती हो गया, फॉर्म भरते समय कुछ चीजों पे आप गलती कर दिए हैं, तो एडिट का ऑप्शन है। आप नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सब को छोड़ करके कुछ यदि गलतियां कर चुके हैं तो उन गलतियों को आप सुधार कर सकते हैं। वो गलती को आपको सुधारने का मौका मिलेगा। डिटेल में चलिए, अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पोस्ट कौन कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। कितने हैं? 137 पोस्ट है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का। अनारक्षित है 57, उनमें से महिला का रिजर्व किया हुआ है। महिला के लिए, महिलाओं के लिए केवल महिला 7, अनुसूचित जनजाति 43, अनुसूचित जाति 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 8, और पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 0 है, एक भी सीट नहीं है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 13 सीट। इसी तरह से आइए कनीय क्षेत्र अन्वेषक। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के लिए कुल पोस्ट कितने हैं? 27 हैं। अनारक्षित इसमें 12 है। इसी तरह से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, इसके पोस्ट कितने हैं? 62 हैं, 62। वेटनरी सहायक के 27 पोस्ट हैं। कीट संग्रहकर्ता के 32 पोस्ट हैं। मत्स्यिकी तकनीकी सहायक के लिए 41 पोस्ट हैं। टोटल पोस्टों की संख्या 326 है। टोटल पोस्ट कितने हुए? 326 टोटल पोस्ट। अब देखिए इनका वेतनमान क्या है और न्यूनतम योग्यता क्या है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ग्रेड पे 2400 रुपया होगा। यह आपको 10+2 साइंस से पास करना है, यानी आईएससी पास करना है। कोई परसेंटेज नहीं मांगा है कि 45% चाहिए, 50% चाहिए, 60% चाहिए। यह परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं है। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, यह भी 10+2 चाहिए, लेकिन यहां पर
गणित होना जरूरी है, ये आपका नेसेसरी किया हुआ है। इसमें मैथ होना जरूरी है, नेसेसरी किया हुआ है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यहां पर आईएससी, इसमें मैथ और बायो की कोई जरूरत नहीं कि आप मैथ से किए या बायोलॉजी से किए। पीसीएम है या पीसीबी है, ये कोई लेना देना नहीं। वेटनरी सहायक, इसमें आपको बायोलॉजी यानी बायो से आईएससी करना होगा। बायोलॉजी बायो से, तो ये वेटनरी सहायक की बात हुई। उसके बाद है कीट संग्रहकर्ता, इसमें भी पीसीबी चाहिए, इसमें भी पीसीबी चाहिए। ये भी आपका पीसीबी पीसीबी अन्य कीट संग्रहकर्ता के लिए। इसी प्रकार मत्स्यिकी तकनीकी के लिए आपका पीसीबी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट, ये तीनों बायोलॉजी वालों के लिए है। यहां पर ये दोनों जो है, इसमें साइंस चाहिए, पीसीबी पीसीएम दोनों चलेगा। लेकिन कणीय क्षेत्रीय अन्वेषक में पीसीएम होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। यह हुआ योग्यता। आवेदन जब आप करेंगे तो उम्र सीमा क्या होगी, यह उम्र सीमा देखिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्र सीमा के लिए जो स्वास्थ्य पर्यवेक्षक है, इसका न्यूनतम यानी 1/8/2023 को आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। न्यूनतम है 18 वर्ष, 1/8/2023 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए। अधिकतम भी 1/8/2023 को काउंटिंग होगा, अधिकतम। इसी तरह से कणीय क्षेत्रीय अन्वेषक 1/8/25 को, यानी इसका एज काउंटिंग का जो डेट है 1/8/2025। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता 1/8/2023, वेटनरी सहायक 1/8/2023, कीट संग्रहकर्ता 1/8/2024, मत्स्यिकी तकनीकी सहायक 1/8/2024। जिनका अभी 18 साल होने को जो है, यानी 1/8/2026 को 18 साल हो रहा है, वे नहीं भर पाएंगे। पहले ही 1/8/2025 को ही 18 साल हो जाना चाहिए। यह वाला में 1/8/2023 को ही 18 साल हो जाना चाहिए। तो यह न्यूनतम के लिए, और यह अधिकतम वाला है। अधिकतम उम्र सीमा क्या रहेगी, देखिए, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष। लेकिन यही अनारक्षित यानी किसी भी प्रकार की महिला है, मतलब ये सब में कोई भी महिला है, तो उनके लिए 38 वर्ष। एसटी पुरुष, एसटी महिला, एससी पुरुष, एससी महिला, इसके लिए 40 वर्ष। ये एज का अधिकतम एज लिमिट। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम सिलेबस के बारे में। एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ये देखिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसमें पीटी और मेंस भी हो सकता है। अब कहिएगा कैसे, पीटी और मेंस के लिए देखिए, यदि 50,000 आवेदन आते हैं, कितने, 50,000 या उससे कम आते हैं, तो पीटी नहीं होगा, केवल मेंस होगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा आवेदन आएंगे, 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थी रहेंगे,
तो यहां पर आयोग सीधे मुख्य परीक्षा भी ले सकती है या फिर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ले सकती है। यह आयोग पर निर्भर है कि आयोग क्या करना चाहती है। अब यहां पर देखिए, यदि पीटी, देखिए आवेदन तो 50,000 से ज्यादा होगा, 50,000 के आसपास होना चाहिए, 50,000 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहां जो टैग लाइन कर दिया है पीसीबी और पीसीएम, और एज लिमिट कर दिया है 1/8/2023 को ही 18 साल हो जाना चाहिए। जिनका अभी 18 साल हो रहा है वे लोग तो नहीं भर पाएंगे। तो यहां पर एक चीज समझेंगे कि हमें जो लग रहा है 50,000 से कम आवेदन आएगा, और 50,000 से कम आवेदन आएगा तो सीधा मुख्य परीक्षा ली जाएगी। अब मेंस लिया जाएगा, तो मेंस देखिए ये प्रारंभिक का पीटी का, ये आपका पीटी का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, झारखंड राज्य से 60 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न और मानसिक क्षमता जात से 10 प्रश्न, कुल टोटल 120 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। यहां पर एक सही पर 3 अंक मिलेगा, और गलती यदि आप करते हैं तो 1 अंक की कटौती हो जाएगी, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है। इसी तरह से मेंस की बात करें, मेंस की बात करें तो देखिए मेंस में 3 पेपर होगा, पीटी में 1 पेपर, लेकिन मेंस में 3 पेपर होगा। पहले भाषा, पेपर 1 आपका भाषा का होगा। यह केवल क्वालिफाई करना है, यह केवल क्वालिफाई करना है, मेरिट लिस्ट में यह जुड़ेगा नहीं, यह मेरिट लिस्ट के लिए नहीं है। केवल आपको 30% अंक लाने हैं। कितना 30%? 120 का 30% काट दीजिए, 12 या 36, 36 यानी 12 प्रश्न आपको सही करना है। नहीं, 36 प्रश्न आपको सही करना है। यदि आप 120 प्रश्न में 36 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा पेपर 2 आपका क्षेत्रीय भाषा होगा। इसमें आप कोई भी चुन सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं। संस्कृत को भी क्षेत्रीय भाषा में डाल दिया गया है, आप किसी एक को चुन सकते हैं। या तो हिंदी चुनिए, अंग्रेजी चुनिए, उर्दू चुनिए, संथाली चुनिए, किसी एक को आप ले सकते हैं। इसी तरह से इसमें जो पेपर 3 होगा, यह पेपर 3 120 प्रश्नों का होगा। यहां पर कंप्यूटर भी डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है? कंप्यूटर, कंप्यूटर भी डाल दिया गया है। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, झारखंड से 40 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता से 10 प्रश्न होंगे और कंप्यूटर से 10 प्रश्न होंगे। सभी का सिलेबस डिटेल में हम आगे आप लोगों को बताएंगे, कैसे तैयारी करनी है, कैसे तैयारी नहीं करनी है। अभी मैं थोड़ा सा एसबी एग्जाम में जो रिजल्ट आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। एसबी एग्जाम अभी लेटेस्ट, सबसे अभी पिछला सप्ताह माध्यमिक आचार्य की रिजल्ट आई है। माध्यमिक आचार्य यानी 9 to 12 पढ़ाने वाले शिक्षक की रिजल्ट आई। हम लोगों के यहां सभी विषय की तो तैयारी नहीं हुई थी, लेकिन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अप्लाइड इंग्लिश, ये सब का हमारे यहां से तैयारी हुई थी। बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों ने दिया। जितना लोगों के यहां एडमिशन होता है उतना हम लोगों ने यहां से रिजल्ट दिया।
इसके जस्ट पहले एएनएम का रिजल्ट आया, एएनएम का बेहतरीन रिजल्ट। यहां पर हमारे यहां 600 प्लस एडमिशन हुआ था, जिसमें से 300 यानी हमने 50% रिजल्ट यहां पर करवाया। जो भी ज्वाइनिंग लिया 2 में से 1 पास किया, 2 में से 1 पास किया। कारण है दमदार कंटेंट, दमदार कंटेंट। कंटेंट हमारा इतना दमदार होता है, एकदम एग्जाम के लिए सटीक होता है। इसके पहले लेडी सुपरवाइजर, लेडी सुपरवाइजर का आया। यहां पर हमने 22 रिजल्ट दिया। सीट कितना था? 200 कुछ सीट था। 200 में से 237 शायद सीट था। 237 में से हम लोगों ने 22 रिजल्ट दिया। इसके पहले सहायक आचार्य, यहां पर तो हम लोगों ने भर भर के रिजल्ट दिया, 1000 से ज्यादा रिजल्ट दिया है। सहायक आचार्य आकलन एग्जाम 26,000 रिजल्ट हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों ने बेहतरीन रिजल्ट अभी तक देते आ रहे हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, डेमो क्लास देखना चाहते हैं, तो आप डेमो लिख करके 9142463354 पर आप क्या करेंगे? मैसेज करेंगे 9142463354 पर। रिजल्ट लेना है, दमदार कंटेंट के साथ पढ़ना है। दमदार कंटेंट एसबी एग्जाम के पास होता है। एसबी एग्जाम के साथ जुड़ो, दमदार कंटेंट के साथ तैयारी करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू, जय हिंद।